हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर की और स्केलर की। तो सबसे पहले बात आती है कि वेक्टर और स्केलर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है हमको वेक्टर और स्केलर पढ़ने की, है ना। तो जो फिजिसिस्ट थे, है ना, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या महत्व है वेक्टर की। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पे कोई एक गर्ल खड़ी है, ठीक है, ओके, और इसके हाथों में एक पर्स है, ठीक है। तभी इधर से एक बाइकर आता है। कौन आता है? और ये बाइकर इधर से आता है और ये बाइकर क्या करता है कि काफ़ी स्पीड में आया और इसने इसका ये झोला छीना झट से और ये आगे बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अगर हम जौनपुर की बात करें तो ये है हमारा टीडी कॉलेज। कौन सा है? टीडी कॉलेज। और टीडी कॉलेज से जस्ट ये आगे जाता है, ये पॉइंट है बी, तो इधर की तरफ है जेसिस चौराहा। जेसिस तिराहा एक चौराहा है यार, चौराहा है, ठीक है। तो जेसिस है हमारा ये, ठीक है। तो जेसिस पे चारों तरफ रोड जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक अंदर को जाता है कॉलेज के और एक रोड ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्राइम हुआ। जैसा भी है, यहाँ पे मान लीजिए इस लड़की का नाम है ए, तो अंजलि लिख लेते हैं नाम। तो अंजलि से पर्स छीना इसने और पर्स छीन के भागने लगा, ठीक है। जैसे ही भागने लगा तो अब ये शोर मचाना स्टार्ट कर दी। सी स्टार्ट शाउटिंग, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देना है, क्राइंग, सॉरी, इसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। जब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया तो भीड़ जुड़ने लगी, काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी, सब लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना। तो फिर इसने कहा कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वगैरह वगैरह, बला बला, काफ़ी सारी चीज़ें। परेशानी है कि पर्स चोरी हो गया है। तो हुआ है कि अब आजकल तो आधार कार्ड, मोबाइल वगैरह सब कुछ तो उसी में रहता है कि नहीं, तो बाकी चीज़ की तो टेंशन नहीं थी, लेकिन टेंशन थी मोबाइल की, है ना। तो फिलहाल अब काफ़ी लोग पागलों की तरह लोग ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है ढूंढने के लिए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये सब लोग भाग रहे थे, है ना, तो क्या ये खोज पाएंगे, है ना। तभी एक समझदार आते हैं, दोहरा खाए हुए, जौनपुर का काफ़ी फेमस है दोहरा, दोहरा खाए हुए आते हैं। मैं यहाँ उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये बुराई है, क्योंकि काफ़ी सारे इन चीज़ों को वो नुकसान पहुँचाता है जबड़ों को हमारे। तो कह अम्मा यार किधर भगा है, पहले ये तो बताओ, अम्मा किधर भगा है, कितने तेज़ी से भगा है। तो ये कह रही कि बहुत तेज़ी से भगा है और इधर भगा है, इसने डायरेक्शन दिया, इधर भगा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ के बाद किसी ने देखा कि एक बाइक वाला इधर की तरफ गया है। फिर पूछा क्या कि इधर कोई तेज़ी से जाने वाला बाइक आप देखे हैं? तो इसने कहा हाँ दिखे हैं, इस तरफ जा रहा है, जाइए जल्दी, है ना। क्या हुआ क्या हुआ? तो पर्स लेके भागा। अब इस तरफ पुलिस चेस करना स्टार्ट कर दिया, तो अब संभावना है कि उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन सोचो उस समय क्या होगा कि चोर गया किधर, और मान ले चोर गया इधर और सारी पब्लिक इधर ढूंढ रही है। तो ये अहमियत है डायरेक्शन का, है ना। तो फिजिक्स वाले लोगों ने समझा कि भाई हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, हमको डायरेक्शन वाली चीज़ें भी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाली चीज़ें भी चाहिए। मैग्नीट्यूड इन सेंस कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो एरो क्या बताएगा? इस तरफ लग रहा है। 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो शायद आपको डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी इस छोटे से मेरे बनाए हुए कोई कहानी से, ठीक है। खैर चलिए, चोर पकड़ा जाता है बाद में, लेट गुड एंडिंग करते हैं, हैप्पी एंडिंग करते हैं। चोर पकड़ा जाता है, पर्स मिल जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। फिलहाल अब मुद्दा आता है कि हमारे लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर से हम फिजिकल क्वांटिटी पे ही पहुँचे हैं। आप कहेंगे सर शुरू में भी आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, अभी भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे हैं, माजरा क्या है? तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। सबसे पहला है हमारा वेक्टर, ठीक है, दूसरा है स्केलर। तो द वेक्टर
क्वांटिटी विच हैज़, ऐसे लिखते हैं छोटा डेफिनेशन, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ both direction and magnitude, direction and magnitude, and follows law of vector algebra, laws of vector, कोई एरा गैरा नतुक खैरा नहीं, वेक्टर अलजेब्रा इसको फॉलो करना चाहिए जो उसके लॉज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जिसका नाम है, क्या नाम है, स्केलर। ए फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude and does not follows, does not such and follows and follows law of ordinary algebra, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करे, देन उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड, और क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, वर्क डन, ETC, ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो फटाफट इतना नोट करिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो है इलेक्ट्रिक करंटवा। क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, सोच के बताना, बोलो बेटा। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जैसे ऐसे कहीं जा रहा है, इधर से आया 5 एम्पियर, इधर को आया 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, तो 5 3 8, इधर कितना आएगा 8 एम्पियर। क्या आपने कोई वेक्टर अलजेब्रा लिया, नहीं, आपने क्या किया, सिंपली 2 और 3 और 5 को जोड़ दिया, सिंपल सा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपके लेवल तक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, लेकिन इसी को टेंसर भी बोला जाता है। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ डायरेक्शन रखती हैं मगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, उन क्वांटिटीज़ को टेंसर बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक वैसे नॉलेज था, तो वेक्टर, स्केलर और टेंसर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। फटाफट आप इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने सीखा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैसे होता है। अब वेक्टर देखने में कैसा होता है, वेक्टर को कैसे दिखाया जा सकता है, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। स्केलर की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, वेक्टर की कहानी शुरू होगी क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक ग्राफिकल तरीका है और एक नोटेशन है, ठीक है। तो आइए फटाफट हम नोटेशन देख लेते हैं, डिनोट कैसे करेंगे। तो डिनोट करने का तरीका होता है बोल्ड फेस लेटर से। जब कभी भी आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो आप देखिएगा उसमें बोल्ड फेस लेटर लिखा रहता है। बोल्ड फेस लेटर का मतलब अगर ए लिखा गया है तो वो थोड़ा सा डार्क में लिखा गया होगा, लाइक दिस, या फिर बाय पुटिंग एरो ऑन द हेड। कोई लेटर लिख दिए ए और उसके सर पे तीर चला दिए, है ना। तो जितने भी तीर के ताज लिए हुए लोग रहते हैं, जिनके सर पे तीर का ताज लगा हो, वो समझ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ऐसे एक छोटे से भी हो सकता है, ऐसे, है ना, ये भी वेक्टर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो यहीं पे दिखा देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ग्राफिकल में इसको एरो से दिखाया जाता है, ये बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, तो ये क्या बताता है, लेंथ क्या बताएगा इसका, मैग्नीट्यूड बताता है। अब कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको पढ़ते क्या है, वेक्टर ए, ओके, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अब मैग्नीट्यूड अगर दिखाना हो इसका, तो मैग्नीट्यूड दिखाने का तरीका है ऐसे मॉडुलस लगा देते हैं और क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसका माने क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी, यस और नो, बताइए फटाफट, इनको नोट कर लीजिए। ये एरो डायरेक्शन देता है, ओके, इसी को बोला जाता है हेड और इसको बोला जाता है टेल। हेड माने सर, टेल माने पूंछ, ठीक है। तो एक वेक्टर के पास एक हेड और एक टेल होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रिप्रेजेंटेशंस थे। अब बात करते हैं कि कैसे हम किसी वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करेंगे, है ना। ये भी बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे एंगल लिए जाते हैं। तो या तो वेक्टर को ऐसे होना चाहिए, दोनों वेक्टरवा एक ही जगह सही से निकले टेचक, तब इनके बीच का जो एंगलवा है थीटा ये लिया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा एंगल। या फिर दोनों एक के जगह यहाँ पर मिलें, ये देख रहे हो बबुआ, ये है ऐसे थीटा, ये दोनों एंगल एज्यूम किए जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु अगर ऐसा हो जाए तो और आपको ये एंगल दे दिया जाए 30 डिग्री, पूछे फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मान लेते हैं ये ए था, ये बी था, ये ए है, ये बी है और ये एंगल थीटा। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे बताएंगे, तो देखो इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देंगे, टिचुक ऐसे देखते रहना, अभी बढ़ गया आगे, तो इसका डायरेक्शन वह इधर है और इधर अपने मन से ऐसे लगा देंगे। अब आप देखिए इधर भी एरो इधर भी एरो, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, या फिर इसको ऐसे खींच दीजिए और इसमें ऐसे एरो लगा दीजिए, तो फिर दोनों एक जगह मिल रहा है कि नहीं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो एक बार में एक यूज़ करना, ये नहीं कि दोनों बना के और बूम कंफ्यूज हो गया और खिचड़ी बना ले, है कि नहीं, ऐसा नहीं। 30 तो 180 में से 30 गया रे बाबा 150 डिग्री, तो एंगल कितना आएगा 150 डिग्री। बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, छोटी छोटी बातें जो है ना आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम करती हैं अगर क्लियर नहीं होगी आपको तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नोट करिए फटाफट क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया है, बोलिए बेटा। तो आज ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर हम वीडियो को लेंगे आगे बढ़ाएंगे टॉपिक्स तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आजकल बच्चे लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, क्या है कि नहीं। तो अपन लोग छोटे छोटे वीडियो ही करके कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स के टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर के, सारे को समझाना डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस वीडियो को यानी ये जो लेक्चर है हमारा वो अगले वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती, अच्छा लगता है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ऐसे ही देखते रहिए क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। ओके।